मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। नव वर्ष 2026 एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेश दहिया, अनाज मंडी प्रधान, खरखौदा, सोनीपत। आड़ती एसोसिएशन। संपर्क सूत्र 9416139294। नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और सीपीआई के बारे में पहले भी बातचीत होती रही है। वही सीपीआई पार्टी एक बार फिर से चुनाव के माहौल में कमाल दिखाने वाली है और गणतंत्र दिवस पर आज हम बातचीत करेंगे सीपीआई के पूर्व प्रत्याशी राजीव वर्मा से। वर्मा जी से हमने पहले भी बातचीत की थी और बातचीत इतनी क्रांतिकारी होती है कि आदमी का सुनने का, देखने का मन करता है। वर्मा जी क्या कहेंगे? स्वतंत्रता दिवस की बात होती है, गणतंत्र दिवस की बात होती है, तो क्या देश को आज आप आज़ाद मानते हैं या जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसकी आपकी नज़र में परिभाषा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जनता का वो आवाज़ उठाते हो जो सही मायने में चौथा स्तंभ है आप, और लोगों की आवाज़ को बेबाक तरीके से आप उठाते हैं। उसके लिए मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आज 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर जो है गणतंत्र दिवस की जो है स्थापना हुई। और गणतंत्र दिवस का मतलब है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश हो, हमारा देश एक समाजवादी देश, धर्मनिरपेक्ष देश, वो देश जो चाहता है कि यहाँ के लोगों के लिए बेहतर एजुकेशन हो, उनके लिए जो हमारी प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो साफ तौर पर कह रही है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से देश के हालात होते जा रहे हैं, आज वी पीपल ऑफ इंडिया की बजाय आज हो चुका है मोदी और उसके दो बेटे कहूं, भाई कहूं, संरक्षक कहूं, आका कहूं, आज सिर्फ वी वहां पहुंच गया है। आज वी जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आज जनता से कनेक्ट है तो मोदी, अंबानी, अदानी, बस यहां तक वी पहुंच गया है। तो आज इन हालातों के लिए जरूरी है कि आज नौजवानों को, किसान, मजदूर, सभी को एक फ्रंट पे आके संघर्ष करना होगा, तभी इस देश के अंदर लोकतंत्र जो बच पाएगा। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी एक वादा करती है, दावा करती है कि हरियाणा और देश स्तर की जो सरकारें हैं वो आज तक की प्रमुख और विशेष और सुपर सरकारें हैं। उनको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह का राज आजकल चलता है, जिस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, जिस तरह का क्राइम बढ़ गया है, उनको देखते हुए सीपीआई क्या कहना चाहेगी? देखिए, बिल्कुल सही मायने में आप सही बात कह रहे हैं कि बीजेपी एक अलग तरह की राजनीति है। वो अलग तरह की राजनीति है क्राइम की राजनीति, वो अलग तरह की राजनीति है इंसान को इंसान के द्वारा शोषण की राजनीति। वो राजनीति है जहां कैपिटलिस्ट की तरफ देश जा रहा है, जहां देश को जाना चाहिए था समाजवाद की ओर, जहां देश को जाना चाहिए धर्मनिरपेक्ष की ओर। जो इस देश की खूबसूरती है और तमाम क्रांतिकारियों में कि वो सपने थे कि इस तरह का भारत हो जहां पे लोगों के लिए बात हो। लेकिन आज जो अपने आप को सुपीरियरिटी की कॉम्प्लेक्स की तरफ जो लेके जा रहे हैं, इंसान का इंसान के बीच में भेद करने की बात करना चाहते हैं, धर्म के नाम पे लोगों के बीच में बंटवारे की बात करना चाह रहे हैं, ये वो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं समझता हूं कि ये तमाम जो लोग हैं, ये इनकी जो लड़ाई है वो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, मजदूर परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान। आज हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो कौन सी व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं? वो व्यवस्था जिसके अंदर महिलाओं का शोषण है, वो व्यवस्था जिसमें इंसान के ऊपर जुर्म है, वो व्यवस्था जहां पे क्राइम है, जहां व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहा, वो व्यवस्था जहां पे कोई भी सर्विस करने वाला इंसान है उसकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो तमाम तरह की जो अनसिक्योरिटी के हालात बन चुकी हैं। और देश जो आज देखिए, आप एक बात और मैं कहना चाहूंगा इसके साथ में, आज देखिए कि आज देश का जो डॉलर है आज कहां पहुंच गया है। कहां नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले कहते थे कि रुपया जब गिरता है कि देश की साख गिरती है, तो आज देश की साख कहां पहुंच रही है? धमकाया जाता है ट्रंप के द्वारा तो एक मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है। कहां की विदेश नीति? कौन सी नीति? ये सिर्फ नीति दो तरह की नीति है कि धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा के रखो और अंबानी अदानी का फायदा पहुंचाओ, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है। देश की रक्षा करने वाले उन जवानों का कार्यकाल जो है वो 4 साल में तब्दील कर दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा हरियाणा, जिसके बारे में खासतौर पर मैं कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है हरियाणा के नौजवानों ने सेना के अंदर भर्ती हो गए। सबसे पहला सपना जो हरियाणा के नौजवान का वो होता है कि मैं सेना के अंदर भर्ती हूँ, और आज सबसे बड़ी जो प्रहार है वो उसके उस सपने पे ही कर दी है।
आज अगर हम कहना चाहें कि देश किस तरफ ले जाना चाहते हैं ये लोग सुरक्षा के नाम पे, आप ऐसे हालात ही क्यों पैदा हो रहे हैं भाई? आप लोगों को रोजगार दे दीजिए ना। अपराध पैदा क्यों हो रहा है? अपराध पैदा हो रहा है कि आप लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं है, आपकी पॉलिसीज आप बनाने में सक्षम नहीं है। सिर्फ मोदी जी का नूरानी चेहरा दिखाने से थोड़ा देश बदलेगा। देश बदलेगा पॉलिसी बदलने से, और पॉलिसी होगी जो प्रो पीपल होगी, नॉट प्रो कैपिटलिस्ट होगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हर तरह से लोगों के साथ में उन्होंने खिलवाड़ किया है, ये 4 साल का जो पीरियड रखा, तो सही मायने में देखा जाए तो हरियाणा के नौजवान की तो भावना के साथ भी खिलवाड़ हुआ है, सिर्फ नौकरी के साथ नहीं, उसकी तो भावना के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। क्योंकि हमारे हरियाणा का जो नौजवान है वो ये समझता है कि वो देश फौज के अंदर भर्ती होकर वो देश के लिए सेवा करना चाहता है, तो उसके लिए सिर्फ वो एक नौकरी नहीं है, वो उसकी एक भावना भी है, उसकी एक सोच भी है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहता है। इन्होंने तो उसके ऊपर ही प्रहार किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है। उसी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, अक्सर रेपिस्ट साबित हो जाते हैं। रेप की घटनाओं में, दुर्व्यवहार में वो नंबर 1 पर आ जाते हैं। तो उनको लेकर क्या कहेंगे? देश की सुरक्षा को किन हाथों में जाना चाहिए था और वो कहाँ चली गई? देखिए, नंबर 1 पार्टी की जो ये बात कहना चाहते हैं कि देश के अंदर नंबर 1 पार्टी की, असल में तो ये मनुवाद पे आधारित आरएसएस की ही वो विचारधारा है, जो बीजेपी नहीं है। वो असल में तो बीजेपी तो सिर्फ इनके एक राजनीतिक विंग है। असल में तो बुनियादी तौर पे तो आरएसएस है, जिसकी सोच में ही सोच है ना, उनकी सोच है कि स्त्री को हमेशा दबा के रखो, उसके अधिकारों को दबा के रखो, उसको पैरों की जूती का समझ के चलो, और तमाम तरह के इनके डायलॉग्स होते हैं जो इंसान को इंसान के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं, महिला को और पुरुष के बराबरी की बात की बजाय उसको तो गुलाम बनाने की बात करते हैं। और ये कोई एक हिंदुस्तान में नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि जहां भी धर्म की राजनीति खड़ी होगी, चाहे आप अरब मुल्कों में देखिए जाके, जहां भी धर्म की राजनीति होगी वहां पे इंसान का इंसान के ऊपर शोषण होगा ही होगा। वहां पे लोग अंधविश्वास, आडंबर और तमाम तरह की लूट के शिकार होंगे। चंद लोग लूटेंगे, सबको गुलाम बनाया जाएगा। यह वो व्यवस्था है, असल में ये मनुवादी व्यवस्था है। और इस व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहेब खड़े हुए, इस व्यवस्था के खिलाफ भगत सिंह, अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस, तमाम वो लोग थे। वो सिर्फ अंग्रेज के साथ साथ नहीं, वो इस व्यवस्था को बदलने की बात करना चाहते थे। और आज देखिए, बड़ा ही आज के दिन में ये दुख के साथ भी कहना चाहता है पड़ता है कि आज वो हालात आज तक नहीं बदले हैं, और देश बकायदा पूंजीवादी दौर की तरफ जा रहा है। जहां एक तरफ भगत सिंह जो है बम फेंक रहे हैं, किस बात को लेके? यही मजदूरों के जो आज ये 4 करोड़ बिल की बात कर रहे हैं, उस बिल को लेके उस समय भगत सिंह जो है वो बम फेंक रहा है, और आज वो सरकार जो है उन्हीं बिलों को पास कर रही है। तो सही मायने में तो ये अंग्रेजों के दलाल और चमचे लोग हैं। इन्होंने इनका आजादी के से कोई लेना देना नहीं है इनका। आप इनका इतिहास उठा के देखिएगा, एक भी आरएसएस का बंदा जो आप बताइएगा जो देश के लिए जिसने कुर्बानी दी हो, जेलों में गया हो या देश के लिए कुर्बानी की हो, ये कर नहीं सकते, क्योंकि ये उन्हीं के चाटुकार हैं और दलाल लोग हैं। वर्मा जी, एक बार फिर से चुनाव आ गया है नगर निगम का। क्या अब की बार सीपीआई चाहेगी कि नगर निगम का चुनाव हरियाणा में लड़ा जाए? देखिए, बिल्कुल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हम लोग एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम चाहते हैं कि देश की जनता के बीच में आज हालात क्या बने हुए हैं। आज इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं रह गया है, आज धनबल बाहुबल की राजनीति रह के खड़ी हो गई है। एक इंसान कितना भी अच्छा हो, बेहतर क्यों ना हो, कि एक नौजवान के अंदर कितनी भी एम्बिशंस हो, कितनी भी उसकी सोच हो, कितनी भी उसके अंदर क्वालिटी हो, वो तो इलेक्शन लड़ने की सोच भी नहीं सकता। 50-50 लाख रुपए का एक इलेक्शन हो गया है, 1-1 करोड़ रुपए का इलेक्शन हो गया पार्षद का। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए जरूरी है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हर वो इंसान जो जनता के लिए काम करना चाहता है, जो जनता की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त सोनीपत बनाना चाहता है, उन सबको जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करेगी। जाति और धर्म को छोड़कर युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे देश के नौजवान युवाओं को भगत सिंह को पढ़ना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि वो किस तरह का साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करना चाहते हैं, वो तर्क की बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो किसी मंत्र उच्चारण से नहीं बढ़ने वाला है। वो जब आप साइंस पढ़ोगे, टेक्नोलॉजी के बारे में जानोगे, आज देखिएगा चाइना कहां पहुंच चुका है। हम लोग बात करना चाहते हैं कि हमने इतना बड़ा शिवलिंग बना दिया, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आज ताकत के तौर पे उभर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि नौजवान जो है वो पढ़ाई की तरफ जाए, वो तर्क करना सीखे, वो सवाल करना सीखे, उसके पास में वो इतना पढ़े कि उसके पास विरोधी की हर बात का जवाब हो। अब देखना ये होगा कि हरियाणा में हालात कब बदलेंगे, और अगर सीपीआई राजनीति में प्रवेश करती है तो क्या कुछ बदल पाती है। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट।
स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ आपकी सेवा में है खरखोदा का पारंपरिक भारतीय रेस्टोरेंट केसरी अमृतसरी फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ परोसा जाता है भारतीय संस्कृति का असली जायका, जहाँ हर खुशबू अपनापन और हर स्वाद संतोष देता है। हमारे हर व्यंजन का स्वाद लाजवाब है। मेनू में बेहतरीन ताजा डिशेस जो स्वाद में शानदार और हेल्दी हैं। केसरी अमृतसरी फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी और फैमिली पार्टी का आनंद ले सकते हैं। अभी कॉल करें और 15 मिनट में आपकी मनपसंद डिशेस तैयार पाएं। हमारा पता है दिल्ली बाईपास चौक, खरखौदा। आपकी संतुष्टि हमारा लक्ष्य। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।